वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम स्नैपशॉट इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक इसका चैप्टर नंबर 2 टाइटल है द एड्रेस और जिसको मार्का मिनको ने लिखा है, इसकी शॉर्ट में हिंदी समरी की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में ओनली 4 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें मिसिज एस अर्थात नैरेटर की मदर केवल इनका नेम ही दिखाया गया है। नैरेटर मिसिज डार्लिंग और मिसिज डार्लिंग की डॉटर जो ओनली 15 इयर्स की है, ये इस स्टोरी में दिखाई भी गई है। ये कहानी इस छोटी सी बच्ची की है, अर्थात नैरेटर के जीवन की है। नैरेटर जब बहुत छोटी थी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर ने हॉलैंड में यहूदियों को निष्कासित कर दिया था तथा कुछ यहूदियों को अरेस्ट करा दिया था, जिसमें नैरेटर का परिवार भी था। नैरेटर और उसकी मदर ओनली घर में 2 ही शेष थी। बेचारी छुप छुप कर अपने सामान को बचाना और अपने जीवन को बचाना चाह रही थी, लेकिन उन्हें पता था कि एक दिन उन्हें अपना ये शहर छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। इसलिए नैरेटर की मदर ने अपनी एक फ्रेंड जो हाउस नंबर 46 और मार्कोनी स्ट्रीट में रहती थी, उससे अपना संपर्क बनाया। मिसिस डार्लिंग समय समय पर आती और माँ उसे अपने घर का कीमती सामान दे देती। जिस तरह से माँ ने अपना सारा सामान मिसिस डार्लिंग को दे दिया और उसने प्रॉमिस किया कि वह उनके सामान की केयर करेगी। माँ बेटी शहर छोड़कर कहीं दूर चले गए। समय बीतता गया और वह माँ अर्थात नैरेटर ने अपनी माँ को भी खो दिया। अब नैरेटर एक रेंट के रूम में रहती थी और अपनी जीविका के लिए छोटी मोटी जॉब करती थी। अचानक एक दिन नैरेटर को अपने मकान की और सामान की याद आती है। नैरेटर को वह एड्रेस अब भी याद था, अतः एक दिन नैरेटर उसी एड्रेस पर पहुंच जाती है। एड्रेस था हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। जब नैरेटर उस एड्रेस पर पहुंची तो वहां पर उन्होंने डोरबेल को नॉक किया। एक लेडीज जिसने ग्रीन कार्डिगन पहने हुआ था, उसने दरवाज़ा थोड़ा सा ही खोला और पूछा, आप कौन हैं? नैरेटर ने अपना एड्रेस दिया कि मैं मिसेज एस की डॉटर हूँ। तो इसे सुनकर वह लेडीज जरा भी खुशी का एहसास नहीं किया उसने और बोली कि आप वापस कैसे आ गई, क्योंकि जो एक बार चला जाता है वो तो कभी वापस नहीं आता है। नैरेटर ने उनसे काफ़ी बातें करनी चाहिए और उन्हें उस स्वेटर को देखकर पहचाना कि यह स्वेटर उनकी माँ का था, जो अब वह लेडी अर्थात मिसिस डार्लिंग पहने हुए थी। उसके बटन पुराना होने के कारण और ज़्यादा धुलने के कारण येलो हो चुके थे, लेकिन उस लेडी ने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जैसे ही नैरेटर उनसे और कुछ टॉकिंग करना चाहती थी तो उस लेडीज ने यह कहकर गेट बंद कर दिया कि अभी उन्हें बात करने का टाइम नहीं है। नैरेटर बहुत दुखी हुई और अपने थके हुए कदमों से अपनी ट्रेन की ओर आने लगी। नैरेटर को याद आ रहा था कि एक दिन माँ ने किस तरह से उसका परिचय उस लेडीज से कराया था जब वे सोकर उठी थी और उनका एक सूटकेस अपने घर से ले जा रही थी। तो माँ ने कहा था कि बेटे, ये मिसिस डार्लिंग है और ये हमारा कीमती सामान अपने घर पर सुरक्षा के लिए ले जा रही है। लेकिन अब उस लेडी ने नैरेटर को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन नैरेटर अपने बेशकीमती सामान को खोना नहीं चाहती थी, अतः उसने सेकंड ट्रिप बनाई और सोचा
कि इस बार वे जाकर मिसेस डॉर्लिंग से फिर से बातें करेगी। नेक्स्ट टाइम जब वे घर जाती है तो उन्हें वहाँ पर एक 15 इयर्स की सुंदर सी लड़की रिसीव करती है, गेट ओपन करती है और वह कहती है कि मदर घर में नहीं है, शाम तक आएंगी। नरेटर कहती है कि कोई बात नहीं, चलो मैं घर के अंदर बैठकर शाम तक उनका वेट कर लूँगी। वह लड़की बहुत ही पोलाइट वे से नरेटर का वेलकम करती है और उनके लिए टी सर्व करती है। जैसे ही वे टी लाती है तो नरेटर अपनी मदर का टेबल और टेबल शीट देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है और उसे क्रोध भी आता है कि उनकी चीज़ को उन्होंने किस तरह से इग्नोर कर रखा था और उसको यूज़ कर रहे थे। यहाँ तक कि जो टी स्पून थी वो सिल्वर की थी, वो भी उसे याद आती है, वह भी उन्हीं की थी। वह इसी बीच नरेटर को वो कहानी याद आती है कि जब वह छोटी थी और उनकी माँ ने उनसे कहा था कि स्पून को साफ कर लो, ये जो सभी सिल्वर स्पून थी। नरेटर ने इग्नोर बस पूछा कि स्पून कौन सी है जो सिल्वर की बनी है, तो माँ ने कहा ये सभी स्पून जो टी स्पून है और अदर है वो सब चांदी की हैं। जिस समय नरेटर चाय ले रही थी वह बार बार टी पर जो टेबल के ऊपर सीट पड़ी थी उसको देख रही थी, जिस पर एक जले का निशान था और उसे क्रोध आ रहा था कि इन लोगों ने उस सीट का यूज तो किया है लेकिन उसको सही भी नहीं किया। और कमरे में जो अदर सामान रखा था उसको उस पर भी नरेटर की दृष्टि जा रही थी, जिनमें एक पुराना कैंडल स्टैंड था और अदर थिंग थी जैसे लैंप था, टेबल थी और माँ की बहुत ज़्यादा वैल्यूबल अदर थिंग थी। नरेटर अब वापस चल देती है। घर पर आने पर नरेटर को बहुत दुख होता है और एक बार वे सोचती है कि जब मेरे पास एक अपना घर होगा तो मैं इस सामान को ले आऊँगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके मन में उस सामान के प्रति ग्लानि आ जाती है। उसे उस लेडी की अर्थात मिसेस डॉर्लिंग की याद आती है कि कैसे वह चेंज हो गई थी। सामान रखते समय उसने प्रॉमिस किया था कि वो सामान की सुरक्षा करेगी, लेकिन अब उसने उस सामान को यूज़ करना और उसको जरा भी सुरक्षित करना उचित नहीं समझा था। वह उसका जी भरकर यूज़ कर रही थी। अब उन्हें अपनी माँ से जुड़ी हुई हर चीज़ की यादें मिटाना ही अच्छा लगा, अतः वह अपनी माँ की इन सभी चीज़ों को बदलने का अपना जो लाने का जो फैसला था उसको छोड़ देती है। जब नरेटर सेकंड विजिट के बाद उधर से आती है तो लास्ट टाइम उस घर की ओर देखती है जिसका एड्रेस वही था जो उनकी माँ ने उन्हें बताया था। एड्रेस पर लिखा हुआ था डॉर्लिंग हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। अब नरेटर शांत मन से घर आ जाती है। तो स्टूडेंट, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी पास्ट की चीज़ों को जिनसे हमें कष्ट होता है उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना ही अच्छा है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको समझ में आई होगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।